2 जून 2023 शाम का समय। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कुछ छुट्टियां मनाकर वापस आ रहे थे, कुछ अपने सपनों की ओर सफर पर थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा बाजार स्टेशन के पास रेल की पटरी पर इतिहास का एक काला अध्याय लिखा जाने वाला था। एक टक्कर, फिर दूसरी, और फिर चारों तरफ चीख पुकार। यह कहानी सिर्फ एक रेल हादसे की नहीं है, यह कहानी है सिस्टम की एक गलती की और उन सैकड़ों परिवारों की जिनकी दुनिया उसी रात टूट गई। शाम लगभग 6:50 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही थी। ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी, परिवार, बच्चे, नौकरी पेशा लोग, छात्र। उसी समय एक मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी। कुछ ही मिनटों बाद 7:05 पर सिग्नल बदला। लेकिन क्या वह सिग्नल सही था? कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाना था, लेकिन वह लूप लाइन की ओर मुड़ गई और फिर एक जोरदार धमाका। टक्कर इतनी भीषण थी कि डिब्बे हवा में उछल गए। कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी लाइन पर जा गिरे। उसी समय SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सामने से आ रही थी। ड्राइवर के पास रुकने का समय नहीं था। दूसरी टक्कर और तबाही कई गुना बढ़ गई। चारों तरफ अंधेरा, टूटे हुए डिब्बे, चीखते हुए लोग। किसी का हाथ दबा था, किसी का बच्चा गायब था, किसी की सांसें थम चुकी थीं। मोबाइल की रोशनी में लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। किसी ने दरवाजा तोड़ा, किसी ने घायल को कंधे पर उठाया। यह इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कुछ ही समय में NDRF, SDRF और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंची। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कटिंग मशीनों से डिब्बों को काटा गया, घायलों को अस्पताल भेजा गया। ओडिशा सरकार ने तुरंत आपातकाल घोषित किया। देश भर से डॉक्टरों की टीमें पहुंची। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया। यह भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था। जांच शुरू हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया था, लेकिन यह बदलाव सही तरीके से टेस्ट नहीं हुआ। गलत वायरिंग, गलत सिग्नल और कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत ट्रैक पर भेज दिया गया। बाद में जांच की जिम्मेदारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। यह सिर्फ तकनीकी गलती थी या लापरवाही? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में है। एक पिता अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था। बेटा बच गया, पिता नहीं। एक नवविवाहित जोड़ा जिसकी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। एक मां जो अपने बच्चों को लेकर घर लौट रही थी। ये आंकड़े नहीं थे, ये जिंदगियां थी। 290 से अधिक लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घायल। हर संख्या के पीछे एक कहानी थी। इस हादसे के बाद रेलवे ने सिग्नलिंग सिस्टम की दोबारा जांच शुरू की। कवच एंटी कोलिजन सिस्टम को तेजी से लागू करने की बात हुई। सवाल सिर्फ यह नहीं कि हादसा क्यों हुआ, सवाल यह है कि क्या भविष्य में इसे रोका जा सकता है। जब एक ट्रेन पटरी से उतरती है तो सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं टूटते, टूटता है भरोसा। 2 जून 2023 की वो रात हमेशा याद दिलाएगी कि विकास के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।